श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। कभी कभी ये लगता है कि उपनिषदों की बात आपकी बुद्धि तक कैसे पहुंचाए। कल एक बात कही थी कि वेदांत की दृष्टि से परम सत्य वस्तु एक है। मन करता था कि मैं सत्य वस्तु कहूं कि सत्य वस्तु एक है, पर फिर भी आपके लिए सरल हो जाए इसलिए कहा परम सत्य वस्तु एक। अंतिम सत्य, परम सत्य, अंतिम सत्य या सदा सत्य। सत्य तो बहुत कुछ है हमारी समझ में, पर परम सत्य एक। हम सत्य हैं, तुम सत्य हो, वह सत्य है, यह सत्य है। अब ये तो है कि जो हम हैं, हम में यदि हम सत्य नहीं है तो हम में सत्य जरूर, नहीं तो हम होते ही नहीं। मान लो लहर सत्य नहीं है तो सत्य तो जरूर है लहर में, नहीं लहर हो नहीं सकती। मान लिया हम स्वप्न है तो स्वप्न होगा जबकि कोई सत्य होगा, नहीं स्वप्न होगा किसे। इसलिए पहले ये समझें कि असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, न रहने वाले क्या है। तो न रहने वालों को समझते समझते अब न रहने वाला बिना रहने वाले के रहते ही, पर फिर भी न रहने वाला जब न रहने वाला फिर आ जावे, दिखने लगे, तो ये देखना चाहिए कि इसमें सत्य कौन है। तो वहां थर्ड पर्सन पर विचार नहीं करना, आप तो अपने में ही खोजो, अपने कि क्या क्या तुमको लगता था कि मैं हूँ, क्या लगता है मैं हूँ, और वो जैसा तुमने देखा अपने को वैसा लगातार बने रहे क्या। लगातार सदा तुम वैसे नहीं रहे जैसा कभी आप अपने को अनुभव करते हो। दुखी अनुभव करते हो, सुखी अनुभव करते हो, जागे अनुभव करते हो, सोए अनुभव करते हो, चंचल अनुभव करते हो, विकारी बहुत विकार है, क्रोध काम लोभ दुख आदि भी विकार ही है। तो इनको जानो। फिर ये देखो जितना हिस्सा नहीं रहता मेरे रहते, वो मेरा मुख्य हिस्सा नहीं हो सकता। उदाहरण फिर वही दूंगा कि यदि पानी में लहर बनी, थोड़ी देर रहते खो गई, तो जो नहीं रही वो साक्षात जल नहीं है। यदि वो है तो न रहने वाली चीज, और रहने वाले से हुई है। पर यहाँ दोनों जड़ है, कल बताया था लहर भी जड़ है, पानी भी जड़ है। पर क्योंकि यहाँ अनुभव हो रहा है कि दुख हुआ, तो दुख एक लहर है। वेदांत दर्शन में खडूर में 6 लहरें बढ़ते, 6 उर्मी लहर, खडूर में 6 लहरें।
केवल 6 लहरें होती हैं। एक लहर का नाम है सुख दुख। ये पैदा होती है, सुख भी दुख भी। ये नहीं पैदा हुए हो जिनके, वो जरा ध्यान दें और फिर हमें बताओ। सुख दुख और जन्म मरण। जन्म और मरण ये 2 लहरें हैं, भूख और प्यास। ये लहर उठती है फिर मिटती है। तो आप सुख और दुख को जानो, फिर ये देखो कि तुम्हारे रहते दुख हुआ कि तुम्हारे न रहने पर हुआ। इसको बड़ी सच्चाई से देखो। आदत पड़ी है, शायद ध्यान नहीं दे सको। और दूसरे लोग कहते नहीं, ये आदमी स्थूल बुद्धि का है। स्थूल बुद्धि का मतलब शरीर को तो ध्यान देता है कि बैठा हूं, पर ध्यान भी देगा तो देह का देगा, दूसरे के भी देह का देगा, दूसरे के ऊपर ही फोटो लेता रहता है। ये स्थूल बुद्धि का है। लेकिन सुख कब उपजा, सुख कब खो गया, दुख कब हुआ, दुख कब मिट गया, ये भी जाने। ये सूक्ष्म बुद्धि, ये स्थूल नहीं। उनको भी जो जाने वो सूक्ष्म बुद्धि का है। और दृष्टि प्रज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को महसूस करने वाला ज्ञान को प्राप्त कर सकता, स्थूल बुद्धि वाला नहीं। बुद्धि कितनी बड़ी हो पर स्थूल हो वो ठीक नहीं। तो जो मन के अंदर अंदर उपजने वाले ख्याल को जाने, कैसे उठा, कब रहा, कब खो गया, वहां सत्य अपने आप मिल जाएगा। आत्मा का ज्ञान तुरंत होगा। जो उपजा वो लहर, जो खो गई वो लहर, और जिसके रहते उपजा वो जल, वो आत्मा, वो चेतन। जो उपजता है विनश जाता है, जो प्रकट होकर तिरोहित हो जाता है वो लहर है। स्थूल में मरना लगता है, स्थूल में जन्मना मरना लगता है, सूक्ष्म में जन्मना मरना नहीं लगता, प्रकट होना हो जाने लगता है। इसलिए जन्म मरण रूपी लहर स्थूल देह की है और सुख दुख रूपी लहर मन की है। सुख दुख मन का है। तो आप जब सुख पैदा हो तब और जब दुख पैदा हो तब दोनों का अनुभव करो और तुरंत ये देखो कि तुम्हारे बिना न सुख रहा न दुख रहा। जल को लिए बिना लहर नहीं हो सकती, मिट्टी को लिए बिना कोई बर्तन नहीं बन सकता। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। बिना सत्य वस्तु के कोई चीज बनाई नहीं जा सकती। इसलिए चाहे बनाई जाए चाहे बन जाए, अब लहर अपन बनाते नहीं, बनती। ढेला कई बार बन जाते हैं, बना सकते हो। तो बनाने से और बन जाने में बड़ा फर्क नहीं, ये बड़ा महत्व का नहीं। तो सुख दुख आपके अंदर बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्षण ढूंढो जब तुम रहे हो और तुम्हारे बिना दुख पैदा हो जाए। दुख तुम्हारी सत्ता न ले, तुम्हारे को न ले, मिट्टी को लिए बिना घड़ा बन जाए।
जल को लिए बिना, अपने अंदर रखे बिना लहर बन जाए, तो तुम्हारी सत्ता के बिना दुख पैदा हो जाए, ऐसा ढूंढो। ऐसा ढूंढो जब सुख हो और तुम ना हो। फिर प्रश्न होगा कि तुम नहीं होगे तो दुख होगा किसे? तुम नहीं होगे तो सुख होगा किसे? और यदि चेतन नहीं होगे तो दुख होगे तो ज्ञान किसे होगा? किसे मालूम पड़ेगा दुख? इस डंडे को ठंडी लगे तो ठंडी डंडे को खंभे को कैसे लगेगी? कुछ लगने के लिए ज्ञान चाहिए। तो पहले तो तुम्हारे बिना नहीं हुआ, इसलिए सत्य तुम हो ये नहीं। जो हुआ वो सत्य नहीं, सत्य तुम हो। और ज्ञान भी तुम्ही को हुआ। ज्ञान, इस दुख का ज्ञान पेड़ को नहीं हुआ, दीवार को नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर होने वाले दुख का ज्ञान तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप को नहीं हुआ, इसलिए ज्ञान भी तुम्हें हुआ। सत्य भी मैं हूं और दुख मुझे पता चला, इसलिए चेतन भी मैं चेतन है। तुम चेतन ना होते तो दुख का ज्ञान तुम्हें ना होता। तो क्या चाहते हो, चेतन हो या जड़ हो जाए? ज्ञान होना अच्छी बात है कि अज्ञान ठीक है? लेकिन बहुत लोग दुख में, और डॉक्टर दुख में अज्ञानी बनाते हैं, सुला देते हैं, बेहोश करते हैं। और कई लोग आत्महत्या करते हैं। वो क्यों करते हैं? कि दुख का भान ना हो। एक बार मेरे गुरु भाई के पेट में दर्द था, तो कहते मुझे कोई डर नहीं, मरने का नहीं, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, बस एक ही बात है कि मुझे बेहोश कर दो। बेहोश करने से क्या होगा? बोलो। दुख का भान नहीं होगा। और दुख का भान ना हो तो दुख की कोई सत्ता नहीं होती, क्योंकि मालूम पड़ना ही दुख है। ध्यान देना, दुख मालूम न पड़े तो दुख होगा। दुख का प्राण, दुख का जीवन, दुख की आत्मा ज्ञान ही। बिना ज्ञान के दुख जिंदा, बोलो, नहीं रह सकते। और तो और बिना ज्ञान के मृत्यु भी जिंदा नहीं रह सकती। स्वप्न में जब हम मर गए तो मर गए का ज्ञान जिंदा था, और मर गए का ज्ञान था इसीलिए मर जाना था। यदि ज्ञान ना होता तो मरना ही। बोलो, ये तर्क नहीं है। तुम समझो ये तो तर्क की बात हो गई, ये तो दिमागी कसरत है। ये बिल्कुल दिमागी नहीं है, ये वैज्ञानिक सत्य। भले इसका नाम आत्मविज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, सिर्फ भौतिक ही विज्ञान नहीं है। अध्यात्म भी एक विज्ञान है, बल्कि अध्यात्म ही वास्तविक विज्ञान है। पदार्थ विज्ञान नहीं, अध्यात्म विज्ञान। भगवान ने कहा अध्यात्म विद्या है ये। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, सभी विज्ञानों में मैं आत्मविज्ञान हूं। तो होश में रहकर अपने अंदर उपजने वाले दुख को, सुख को जानो। जानते जानते आप उसमें सत्य मिलेंगे,
आपकी ही सत्ता लिए बिना, जैसे बाली सामने वाले की आधी ताकत ले लेता था और उन्हीं की ताकत से उनसे लड़ने भर की ताकत तो आधी उसी की हो गई बराबर, और अपनी वाली एक्स्ट्रा हो गई। बाली के पास आधी तो दुश्मन की आ गई और थोड़ी बहुत तो अपनी होगी, इसलिए उसको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि पूरी आधी का मतलब उससे लड़ने भर की तो उसी के लेगी, और अपने पास यदि थोड़ी भी होगी तो वो उतने से जीत जाएगा। तो बाली सामने वाले की ताकत ले लेता है। इसी तरह से जितने दुष्ट हैं, विकार हैं, मन है, स्वप्ने हैं, ये तुम्हारी ही ताकत ले लेते, तुम्हारी सत्ता ले लेते और तुम्हारी छाती पर चढ़ गए। अब तुम्हारी सत्ता न ले पावे, राम तो पेड़ के पीछे छिप गए तो मार दिया, तुम्हें वो अकल ही नहीं। तुम अपनी सत्ता ये न ले पावे, अपनी सत्ता ये न दो, फिर ये जिंदा रह जाए तो बताना। और सोया आदमी सत्ता दे देता, ना समझ आदमी सत्ता दे देता, अपना अस्तित्व देकर इनको पालता है। हम सांपों को पालते, हम भी दुख और रोग बीमारी पाल रहे, तुमसे पल रहे, तो कहते इनको क्या करें? यदि हमारी सत्ता इनको मिलती हो स्वाभाविक तो क्या करें? आप अपनी बुद्धि द्वारा इनको जो मैं बना लेते हो, अपना साथ दे देते हो, तुम विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा ये निर्णय करो कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मैं नहीं हो, क्योंकि मिट्टी का है घड़ा लेता है, मिट्टी का है लिए बिना घड़ा है नहीं होता। गांठ में लगा के दिखाया था ना, क्या दिखाया था कि ये जो गांठ है अभी है ना, बोलो नहीं है। अब देखो कपड़े का ही है पना लेकर गांठ अब कैसी लगती है? गांठ तो लगती है, नहीं लगती, गांठ नहीं है, क्या लगती है? तो ये है पना जो गांठ के पास था क्या पहले? गांठ के पास है पना गांठ का था, 100% है पना किसका है? कपड़े का 100%। और दो चीजें, एक 100% हो तो दूसरी 1% नहीं हो सकती, फिर वो है ही नहीं। तो 100% है पना जिसका है उससे ले लिया 100%। गांठ ने है पना 100%, स्वप्न ने सत्य पना 100%, स्वप्न में 100% सत्य था कि 90%? जितना ये सत्य लगता है इससे जरा कम था। तो 100% स्वप्न सत्य था, पर जागने पर 100% झूठा भी है। वहां 1% का मामला नहीं है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं यदि 100% चेतन सत्य है तो फिर दुख 100% झूठा है। सद्गुरुदेव भगवान की। और जहां गांठ है
अभी तुम संभल के बोलना, झूठ नहीं बोलना। देखो यहाँ क्या है, यहाँ 100% कपड़ा है। अब तुम मत बोलना क्योंकि तुम समझ गए हो। किसी अनजान को लाना तो यहाँ मैं पूछूंगा, कहेगा ये कपड़ा है, और ये पूछूंगा तो कहेगा गांठ। मैं पूछूं कितनी गांठ है तो कहेगा पूरी गांठ है, वो कहेगा आधी गांठ है। पर यहाँ गांठ है, कपड़ा नहीं। अभी तुम मत बोलना जो सुन चुके, यहाँ कपड़ा पूरा, यहाँ गांठ पूरी, जबकि गांठ में भी कपड़ा ही पूरा है। किसी तरफ गांठ को छू के बताओ, इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, पर कपड़े को हाथ नहीं लगा। इधर क्या है, गांठ, हाथ किसको लगाया? मैं समझा रहा हूं, नहीं तो तुमने गांठ को ही हाथ लगाया। इधर गांठ, हाँ गांठ, ये हाँ गांठ, जबकि गांठ है नहीं, ना तो दिखती है, तुम्हें लगती है, ना तो गांठ दिखती है, ना गांठ छुई जा सकती है। पर कई लोगों को कहो कि हम 1 रुपया देंगे, गांठ को छुओ, तो तुरंत यहाँ नहीं हाथ लगाओगे, 1 रुपया चाहिए। जो कपड़े को हाथ लगाएगा उसे नहीं देंगे, जो गांठ को हाथ लगाएगा उसे 1 रुपया देंगे। तो बच्चे को बुलाओ, वो यहाँ हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ नहीं लगाएगा, वो 1 रुपया लेना है, कहाँ लगाएगा? जहाँ गांठ है। ठीक है ना? माने बच्चा भी जानता है ये गांठ है, ये नहीं है। ठीक है? और अब बच्चे को नहीं, हम कहेंगे जो यहाँ हाथ लगाए और गांठ को न लगाए उसे 1 रुपया देंगे। हाथ तो यही लगाए पर गांठ को न छुए। राम की सौगंध, कपड़े को छू के दिखावे। जब इसको हाथ लगाओगे तो तुम अपनी खोपड़ी से पूछो कि गांठ को लगाया है या कपड़े, दिमाग से, केवल ऐसे नहीं, इनाम के लालच में नहीं। इसी तरह जब तुम सामने वाले को देखते हो, जैसे तुम्हारी माँ, तो तुमने जब चरण को हाथ लगाया तो किसको छुआ? माँ को। और कभी पत्नी को छुआ तो 100% पत्नी की, 50%, और माँ को कितने परसेंट? 99% माँ है। ये जो आपके दिमाग में आता है कि ये गांठ है, यदि दिमाग में ये गांठ है तो छुआ भी गांठ है, फिर देखा भी गांठ है। और यदि 100% कपड़ा है, यहाँ पर भी जहां तुम गांठ कहते थे वहां पर भी यदि ये कपड़ा है तो आप किसे देख रहे हो? तो आप जब आत्मा को देखो ना, पहले तो जो दिखाई पड़ा उसे देखो, जो अनुभव में आया पहले, फर्स्ट, एकदम, इसलिए एकदम पहले नजर पड़े कि ये गांठ है, और गांठ दिखते ही तुरंत अगले सेकंड में कहो कपड़ा, देर नहीं लगा। ऐसे ही पहले आप देखो, जो कुछ दिखाई पड़े, जो कुछ दिखाई पड़े देख लो, फिर देखो कि तुम यहाँ हो तब देख रहे हो कि नहीं हो। तब जब कहो हूं, तब फिर पूछो तुम कितने हो, ये कितना है, तुम कितने हो, ये कितना है।
तो क्या उत्तर मिलेगा? आधे आधे में। और यदि तुम पूरे हो, यदि तुम पूरे हो उस ज्ञान, उस अनुभूति में, तो फिर और क्या है? इसलिए आत्मा ही वेदम सर्वम। उपनिषद कहता है आत्मा एव इदम सर्वम। ये जो कुछ दिखता है, सुनाई पड़ता है, मालूम पड़ता है, आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं। देर लगेगी। इसी तरह पहले नजर पड़ेगी कि ये घड़ा है, ये सकोरा है। फर्स्ट इंप्रेशन, एकदम फर्स्ट आंसर, ये है घड़ा, ये है सकोरा, ये है ईटा। क्योंकि वो आदत में आया हुआ है। सृष्टि देखते देखते तुम्हारी बुद्धि सृष्टि में बन गई, इसलिए पहले वही देखो। पर दोबारा प्रतिबोध विधि, अनुभव, पहले भाव फिर अनुभव। पहले देखो फिर पूछो घड़ा अकेला है कि यहाँ और कोई, सकोरा अकेला है कि और कोई। देख सको तो देखो, पहले जो देख सकते हो उसे देखो, फिर जिसे आज तक नहीं तुमने देखा, आज तक तुमने नहीं देखा, देखने का ढंग ही नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला जो दिखाता, इसलिए फिर देखो। जब तुम्हें मन दिखे कि है मन, ये गया, तब देखना किसने देखा, और जिसने देखा वो मन से कितनी दूर रहता है। देह बन के नहीं, मन को जाता देह नहीं देखता। मन के जाने का दृष्टा, मन के जाने का साक्षी चेतन है या देह? तो तुम देह मानना मत। जब मन को जानना तो मैं मन को जानने वाला हूं, बैठा नहीं हूं, कान नहीं, हाथ नहीं हूं, मैं मन को जानता हूं। मैंने मन को जाते हुए जाना, ठीक। और जब मन को जाते जानना तो तुम कहां बैठकर मन को जानते हो? आसमान में। मन को जब जाना तो तुम मन के पास ही थे कि कहीं दूर रहते? और यदि मन को जाते तुमने मन में ही रहते देखा, तब पूछना तुम कितने हो और मन कितना है। और फिर मन मिल जाए तो फिर तुम मेरे गुरु, यदि मन मिल जाए तो। और यदि मन खो जाए तो फिर तुम मेरे चेला, क्योंकि फिर मैंने बताया मैं गुरु। तुम जिस मन से परेशान हो, ये मन ज्ञान से मर जाता है। तुम्हारी सत्ता मिले और तुम होश में न हो, तुम्हारी सत्ता मन को मिल जाए और तुम अपने प्रति जागरूक न हो, अवेयर न हो, तो मन भूत आफत करता है। और यदि तुम अपना होश से देख लो कि मैं हूं बच्चू, ये क्या पड़पड़ाता है, मेरे बिना क्या। इसीलिए तो देवताओं की एक कथा है कि जब देवताओं को अभिमान हो गया कि हम जीते हैं, तब ब्रह्म एक रूप धारण करके खड़े हो गए। इंद्र ने देखा ये कौन, तो उनका पता लगा के आओ। अग्नि देवता को, वायु देवता को भेजा कि पता लगा के आओ ये कौन है। ये गए पूछने, उन्होंने इनसे ही पूछ लिया तुम कौन हो। उसने पूछा तुम कौन हो, तो अग्नि या वायु दो में से कोई जो पहले गया था, वायु गई होगी, उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते। हाँ, जैसे तुम कह दो मुझे नहीं जानते, सारा इंदौर मुझे जानता। कई लोग कहते हैं हमको आप जानते हो। उन्होंने कहा हम तुम्हारे जानने के लिए तो घर से निकले थे, हमने सन्यासी लिया तुम्हारा पता लगाने से। तो पूछा तुम कौन हो, कहने लगे आप नहीं जानते मुझे। कहने लगे मैं चाहूं
तो ये पेड़ उखड़ कर वहां चला जाए, ये तीन जो लगी है उड़ के चली जाए, ये दुनिया उथल पुथल अंडाल पंडाल मारा मारा फिरे, क्या करते हो? उनका अच्छा एक पतला सा तिनका सूखा रखा, जरा उड़ाओ, किसी को उड़ाओ, पंडाल अभी छोड़ दो, नहीं उड़ा, क्योंकि वो तो थे ब्रह्म, परीक्षा लेने आए थे कि तुम मेरी सत्ता के बिना हिला कर दिखा दो, नहीं हिला। फिर आए अग्नि, कहने लगे मैं चाहूं तो, उनका तुम कौन? कहे मुझे नहीं जानते, अग्नि देवता हूं। अभी भोला जी से सुना था अग्नि देवता है, वायु देवता है, देवताओं को अभिमान है, हम ही करते हैं, हम ही विजयी बने, हम ही राक्षसों को हराया। तो वायु देवता अग्नि देवता को कहा तुम नहीं जानते, मैं अभी फूंक दूं सारी दुनिया, प्रलय हो जाए। कहने लगे दुनिया को बाद में फूंकना, और गीले फूल को मत, ये सूखी सी पत्ती को जरा जलाओ, नहीं जला। तो लौट आए, शर्मिंदा हुए, इंद्र को बताया। तब ब्रह्म ने कहा कि तुमको अभिमान हो गया, हम करता है, घड़े को लगे हम पानी भरते, आंखों को लगे हम देखते हैं, कानों को लगे हम सुनते हैं, मन को लगे हम करते हैं, बुद्धि को लगे हम जानते हैं। सत्ता किसकी है? आंख देख सकती है, ये जो कुछ भी है किसकी सत्ता से हो? हम सब कर्ता बने बैठे हैं, सब भोक्ता बना बैठे हैं, हम अपना अस्तित्व बनाए बैठे हैं, जबकि हो क्या? जो है सो नजर ना आवे, जो है उसकी खोज ही नहीं। जो दिखता है सो सच, जो अनुभव में आया सच, जो हमें लगता है सच, हम सच। यदि तुम सच हो तो ये नहीं हो, ये ध्यान रखना। तुम यहाँ नहीं हो केवल यदि तुम सच हो, और यदि तुम ये हो तो सच कहाँ हो? सच तो सब जगह रहता है। सच कहाँ रहता है? एक जगह इंदौर में, वृंदावन में। सच कहाँ रहता है? अब सच कहाँ रहता है ये भी बात है, और ये दूसरी है सच कहाँ नहीं रहता, और सच के बिना कौन रहता है, ये खोज। तो अब आप आज ध्यान करो, आंख बंद करो, और आंख से देखते हो, ये सबसे मोटी बात। आंख में तुम हो, देखते हो, यद्यपि प्रारंभ में बहुत अच्छा है, तो आज कोशिश करते हैं कि आंखों से देखते ही नहीं, कानों से अपन सुनते ही नहीं, हमको इसकी जरूरत ही नहीं, आंखों से हम कुछ करते ही नहीं, सीधा सीधा आक्रमण मन पर। मन भी देवता है, चक्षुर देवता, बसो देवता, ये सब देवता हैं। आंखें भी देवता हैं, कान भी देवता है, लेकिन इनमें सत्ता ब्रह्म की है। तो अब आप एक बार जरा मन का ख्याल करो, और ना मिले तो पहले कोई काम लगाओ तो जल्दी मन मिल जाए। कहाँ है? जप में लगा दो, श्वास में लगा दो, नाम लो, जबान से न लेना, मन से लेना, जिससे मन मिल जाए। नाम लोगे तो मन से लोगे, तो जहां नाम लोगे वहां मन होगा, जहां मन ना होगा वो काम कैसे होगा? मन से काम होते, तो मन को भी अभिमान हो जाता है कि मैं ही करता हूं, इसलिए मन को करने दो। अब धीरे से कि मन जब कहीं गया कुछ करता है तो वहां कौन? अब देखो, आंख का ध्यान ज्यादा आता है,
लेकिन मन का ध्यान कम आता है। और आंख में मैं देखने वाला हूँ ये भी समझ आता है, आंख में देखने वाला मैं हूँ ये समझ आ जाता है। और मन में जानने वाला मैं हूँ, मन का साक्षी मैं हूँ, ये समझ में कम आता है। क्योंकि स्थूल इंद्रियों में चैतन्यता भी जल्दी पकड़ में आती है। आंख में देखने वाला, त्वचा में छूने वाला, नासिका में सूंघने वाला, कान में सुनने वाला, और देखने वाला हूँ ये जल्दी पकड़ में आएगा। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, अर्थात मेरी उपस्थिति के बिना दिख नहीं सकता, ये बात पकड़ में आ जाती। बिना मेरे कान सुन नहीं सकता, ये बात भी समझ में आ जाती। पर मैं सारे शरीर में हूँ ये जरा देर में समझ में आई। ठंडी लगती है, उंगलियां गर्म या ठंडी हैं, पैर ठंडे हैं, सर्दी पीठ पेट में कहीं लगती है, उसका अनुभव कौन करता है? और मैं करता हूँ। मैं यहाँ तक श्वास चलती है, जरा ध्यान दो, श्वास चलती है, कौन अनुभव करता है? तो अंदर से बोलो, कहो का मतलब मेरे को मत बोलो। बोलने से आदमी निहाल होता है, पर बोलने का तरीका यहाँ सीखो। श्वास चलती है कि नहीं? अंदर अंदर बोल लो, हाँ चलती है। कैसी चलती है? अंदर अंदर से समझो। और श्वास के चलते समय तुम्हारा ध्यान कहाँ है? और कहीं ध्यान तो नहीं बटा, अनुभव करो। और मन कब श्वास छोड़ देता है, ध्यान कब चला जाता है? जिसका ध्यान नहीं जाता वो भी अंदर बोले कि नहीं जाता, नहीं गया। और जाता हो तो कहो कभी तो यहाँ आता है, कहीं और जगह चला जाता। तुम लड़ो मत मन से, घबराओ मत। मन ठहरा है तो भी, और मन यदि बीच में चला गया तो भी ये कहो हाँ नहीं ठहरा, चला गया। और मन को तुम जान पा रहे हो कि नहीं? मन को तुम जानते हो कि नहीं? मन तुम्हारे बिना हो सकता है क्या? तुम हो ही नहीं और मन हो। हाँ, यह तुम तो होते हो, पर जब तुम होश में नहीं होते, अपने प्रति स्मृति में नहीं होते, तब तुम ही मन बन जाते हो, तुम ही मन बना देते हो। तुम्हारा अस्तित्व मन बन के दिखने लगता है। जब आप ध्यान देते हो तो मन का अस्तित्व चेतन में लीन हो जाता है। कभी मिट्टी घड़ा बन जाती है, कभी घड़ा मिट्टी में लीन हो जाता है। इस तरह से मन को चेतन में, साक्षी में लीन कर दो। साक्षी आंखों का नहीं होता, मन का ही होता है। मन का साक्षी होता है, मन के जाने का साक्षी होता है, मन की वृत्तियों का, विकारों का साक्षी होता है, मन की निद्रा का साक्षी होता है, जगने का साक्षी होता है। यदि ना होता साक्षी तो नींद हुई है, इसमें सबूत क्या है? मन भगा, इसमें गवाही कौन है? मन ठहर गया, इसमें कौन प्रमाण है? स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम हीरांगना यत्र हीरो विरजति। एक समय तोता और मैना शास्त्रार्थ करते थे। यह आत्मा स्वयं प्रमाण है, यह परता प्रमाण। ये चैतन्य
मन से प्रमाणित होता है या चेतन से मन मालूम पड़ता है? निर्णय करो। बहुत अच्छे। ध्यान के दो तीन ढंग हैं। उनमें से आसान वो होगा जहां तुम्हें सुविधा लगे, सहजता लगे, क्योंकि सदा हम इंद्रियों में जिए हैं। इंद्रियों में भी नहीं। इंद्रियां हैं तो, पर जिए हम विषयों में हैं। रूप में जिए, रूप का ज्ञान है हमें, शब्द का ज्ञान है, इसलिए हम रूप को जानते हैं और ध्यान में भी रूप ही आता है। आप जब ध्यान करते हैं तो देखी हुई पृथ्वी, पेड़, पहाड़, स्त्री, पिता, पति, पुत्र, जो जो रूप वाला है वो मेरे ध्यान में आते हैं। आकाश है, नीलिमा है, तो आकाश का भी ये जो नीलापन एक कड़ाही की तरह ढक्कन सा देखा है, वो ख्याल में आता है। आकाश भी अभी ठीक से थोड़ी आप जानते हो, तो जो आपने देखा है उसी का स्मरण आता है, उसी का ध्यान आता है। इसका मतलब तुम सदा रूप में जिए हो, अरूप में नहीं। इसलिए विषयों में जिए हो। इसलिए अब थोड़ी देर को विषय का त्याग करो। विषयान विषवत् त्यज। विषयों को विषय की तरह छोड़ दो, इंद्रियों में आ जाओ। बस आज का ये ध्यान अच्छी तरह करो। रूप को छोड़ दो। मुझे रूप नहीं देखना, मुझे तो आंख चाहिए, सिर्फ आंख। और देखने के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने रहने को आंख चाहिए। मैं रहूंगा आंख में, मुझे एक आराम की जगह चाहिए। आंख बंद है, मुझे देखना कुछ नहीं, केवल इतना ख्याल रखना है कि अपनी आंखों में मैं हूँ, अपनी आंख में मैं हूँ। जैसे पानी भरने को घड़ा नहीं चाहिए, मिट्टी को केवल इसलिए घड़ा चाहिए कि वो घड़े में रहे और ये ख्याल रखे कि घड़े में मैं हूँ। काम के लिए घड़ा बना था, काम किया। अब ये घड़ा मिट्टी के रहने की जगह है, जहाँ आसानी से मिट्टी मिल जाएगी। यूँ तो मिट्टी वहाँ भी है जहाँ घड़ा नहीं, पर वहाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अभी हम वहाँ ढूंढेंगे जहाँ घड़ा है। इसलिए जहाँ आँख है वहाँ मैं मिलूंगा, सुविधा से मिलूंगा। आप ये ख्याल करो, आप आँख में हो कि नहीं, और कब आँख छोड़ते हो, कब आँख छोड़कर श्वास में चले गए, बाहर चले गए और कहीं चले गए। आप और कहीं मत जाओ, आँख में रहो। दूसरा ध्यान, कहीं मत जाओ, नाक के छेद में या आज्ञा चक्र में रहो। ध्यान लो, श्वास लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। आँख के पास आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में और दो आंखों में बहुत दूरी नहीं है, और श्वास भी वहीं से आती जाती है। श्वास का आना जाना नाक के ऊपरी भाग में ही होता है। नाक के छेद से आज्ञा चक्र में श्वास जाती है, तो आंखें भी वही है, आज्ञा चक्र भी वही है, और श्वास का रास्ता भी वही है। और तुम इन जगहों पर रहो। ये जो रहने वाला है, जिसमें रहते हैं, इसका आकार है। देखो, जिसमें हम रहते हैं, इस देह का, जिस जगह पर रहते इन आंखों का आकार है। और मैं जो इनमें रहता हूँ, चेतन हूँ और निराकार है। ये चेतन है और निराकार है, चेतन का आकार नहीं है। ध्यान रखो, चेतन का कोई रंग नहीं है। जो दिखाई पड़ता है उसका रंग है, जो दिखाई पड़ता है उसका रूप है। जिससे देखते हैं, इस आंख का भी एक गोलक है,
पर देखने की जो क्षमता है उसका कोई आकार नहीं है। आंख का आकार है, रूप का आकार है, लेकिन ये जो अंदर देखना पना है, इस देखने पने की न आंख की तरह की बनावट है देखने की, न इसका रूप रंग है, और न ये आंख उजेला है। प्रकाश भी इस भीतर की आंख से प्रतीत होता है, पर ये चेतन प्रकाश भी नहीं। ये चेतन बाहरी उजाला या दिखने वाला उजाला नहीं, ये चेतन है, चेतन है, चेतन है। ध्यान रखो, चेतन। आंख में पहले चेतन को ढूंढो। आंख एक जगह है, क्योंकि कोई मिलेगा तो किसी जगह में मिलेगा, तो पहले आंख में, फिर आंख यदि मन छोड़ देवे और कहीं जावे तो देखो कहाँ गया। धीरे धीरे दूसरी जगह भी मन को ले जाओ, कोई बात नहीं। आंख छोड़ दिया, कान पर चले जाओ। कान में रहो, पर आंख में रहना जितना आसानी से समझ आएगा, कान में रहना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। पर एक ही तरीका है कि कान में आवाज आई तो तुम वहां तो बैठे तो हो, कान के द्वारा सुन तो रहे हो, तुम कान में भी हो, तुम नाक के छेद में भी हो, तुम रसना में भी हो, तुम त्वचा में भी हो, तुम पूरे देह में हो। हाँ, एकदम पूरे देह में। देह की कोई जगह ना हो जहां तुम ना हो। ध्यान रखो, उपनिषद में कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा। हम कहते हैं देह के अंग अंग में अपने होने का चिंतन करो। देह हो नहीं, देह में हो। आंख में हो, कान में हो, नाक में हो, त्वचा में हो, और शरीर की नस नाड़ियों में हो, और अंत में श्वास में, होश में और शून्य में ही। शून्य शून्य सा है, खाली खालीपन है बीच में। शून्य बाहर ही नहीं है, आकाश बाहर ही नहीं है, निराकार बाहर ही नहीं है, निराकार आकार के भीतर भी है। आकार के बाहर निराकार, आकार के भीतर निराकार। इसलिए भीतर के निराकार को अनुभव करो, भीतर के निराकार का, जिसका कोई आकार नहीं, भीतर के शून्य का, भीतर के अभाव का, जहां कोई और नहीं है, जहां कोई और नहीं है, केवल चेतन है, केवल मैं है, और उस मैं का भी कोई आकार नहीं। ध्यान रखना, ये अंदर जो निराकार का अनुभव करता है, ये देह नहीं करता, इसलिए अनुभवी का भी कोई आकार नहीं है। भीतर निराकार का अनुभव करो, निराकार का अनुभवी, निराकार का ज्ञाता, निराकार का साक्षी, इस चेतन का भी कोई आकार नहीं। और मन की गति का अनुभव करो। मन कभी चलता है, कभी इधर कभी उधर, और मन के साक्षी का अनुभव करो कि जहां भी मन है, जब भी मन है, साक्षी वहां है। मन का अनुभवी है, और जब मन नहीं है तब चेतन कहाँ? तब केवल चेतन है, जगह ही कोई नहीं, क्योंकि सारी जगहें मन ने खड़ी की है। देश काल वस्तु मन और देह के कारण मालूम पड़ते हैं। देह के कारण देश, मन के कारण काल, और इंद्रियों के कारण वस्तु मालूम पड़ती है। इंद्रियों के कारण वस्तुएं हैं, देह के कारण देश, माने इधर का देश, उधर का देश। देश माने राष्ट्र नहीं, जगह।
देह के कारण दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, और ये देश देह के कारण लगता है। वस्तुएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध वस्तुएं पदार्थ इंद्रियों के कारण मालूम पड़ते हैं। इंद्रियां हैं तो पदार्थ, और मन के कारण समय मालूम पड़ता है। इस समय उस समय, अब तब, अब यहाँ तब वहाँ, अब तब यहाँ वहाँ, ये जो मालूम पड़ता है मन का, ये समय। इस समय यहाँ उस समय वहाँ, इस समय जागा उस समय सोया। इस तरह मन का ज्ञान और मन से ज्ञान, मन से समय का ज्ञान होता है, और चैतन्य ये समयातीत है, कालातीत। मन और जगना सावधानी ये सब समय मन का ख्याल है, समय भी मन का ख्याल है। फिर ध्यान दे, इंद्रियों के कारण वस्तु, देह के कारण स्थान, यहाँ वहाँ आदि देश, और मन के कारण समय बोध हो जाए। समय इतनी देर हो गई, इस समय तक हम ठहरे रहे, इस समय मन नहीं ठहरा, ये समय मन के कारण समय है, मन के कारण गति है। और यदि मन न रहा तो गति खो गई, चलना खो गया। चलना आदि, जगना सोना आदि, ये सब सूक्ष्म अंतःकरण के धर्म है। तुम चैतन्य, तुम्हारा कोई आकार नहीं, क्योंकि तुम मन के भी आश्रय हो, मन भी तुमसे होता है। तो मैं मन का पिता, मन का मालिक, मन का आश्रय, मेरा क्या आकार है, मेरे में क्या गति है, मेरे में क्या विकार है। ये विकार आदि गति आदि मन में, समय आदि का पता मन में। तुम अमन हो, इसलिए तुममें न देश है, न काल है, न वस्तु है। देश काल वस्तु से रहित हो, इस चैतन्य पने का अनुभव करो। बहुत अच्छे। तुम इस समय अपने को देह मत मानना, मन के साक्षी मानना। मन के साथ, मन कहाँ है वहां तुम। इसलिए मन के आश्रय को जानो, या मन का आश्रय तुम ही हो ये जानो। मन मुझसे होता है, मुझ में रहता है, मेरी सत्ता से दौड़ता है, और कभी मेरे में ही खो जाता है। मन को कोई एक सेकंड भी आत्मा में लीन कर ले तो भाग्यशाली। बहुत अच्छे। और अब धीरे धीरे सहज भाव से एक बार मैं जाग रहा हूं, शरीर में हो तो, श्वास में हो तो, मन में हो तो, इंद्रियों में हो तो, तुम्हारे सिवा कोई चेतन नहीं, तुम्हारी ही चैतन्यता सब में है। तस्य भाषा सर्वम इमं विभाति, मेरे से सब भास रहा है। ख्याल में, यदि मेरे ख्याल में भी सब प्रतीत होता है, ख्याल में संसार, तो प्रतीत तो तुम्ही को हो रहा है। भीतर या बाहर जो भी भास रहा है वो तुम्हारे होने से भास रहा है। तस्य भाषा सर्वम इमं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सर्वमिदं विभाति। इदम सर्वम, यह सब मुझको मालूम पड़ता है, मुझको मालूम पड़ता है, मुझको मालूम पड़ता है। बहुत अच्छे। और अब कोई नाम का स्मरण करिए, मंत्र का स्मरण करिए,
मंत्र का जाप करिए, मंत्र को दोहराइए, मंत्र का स्मरण कीजिए। कोई भी मंत्र, किसी भी मंत्र का स्मरण करिए, किसी मंत्र का जाप बिना माला के, बिना जबान के करिए। पर जब तक तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म न हो जाए तो वाणी से जप करना चाहिए, माला से जप करना चाहिए, आंखों के देखे को सत्य मानना चाहिए। और ज्यों ज्यों आगे बढ़ो फिर मन के द्वारा जो मालूम पड़े वो सत्य है, फिर मन मालूम पड़े तो मन सत्य है। तो जब चैतन्य अपने स्मरण में आए तो फिर चैतन्य सत्य है और कुछ सत्य नहीं। क्रम है, क्रम। और अब नाम स्मरण करते करते सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, छोड़ दीजिए। ध्यान की सैकड़ों विधियों में एक यह भी विधि है कि जो कुछ आपके ज्ञान ने इंद्रियों से अनुभव किया है उस विषय से हटकर पीछे लौटकर इंद्रियों पर आ जाओ। क्योंकि विषय हर इंद्री का ऑब्जेक्ट है, शब्द कान का, रूप आंख का और त्वचा का स्पर्श विषय। तो विषय से इंद्रियों पर लौट आना यह एक ध्यान का पहला चरण है। फिर इंद्रियों से भी पीछे लौटकर मन पर आ जाना, इंद्रियों से मन पर आना या मन बन जाना। मैं ही आंख नाक कान में जाता हूँ, मैं ही आंख नाक कान से लौटता हूँ। यदि मैं मन न होता तो इंद्रियों से संपर्क न होता, इंद्रियां मेरे से नहीं जुड़ती। इसलिए जैसे गए तैसे ही लौट आओ। पहले भीतर से बाहर गए, अब बाहर से भीतर। तो विषय से इंद्रियों पर आओ, विषयों से थोड़ी देर को कोई मतलब नहीं, फिर इंद्रियों से कोई मतलब। जब विषय से मतलब नहीं तो इंद्रियों का क्या करना, मन पर आ जाओ। और फिर जब इंद्रियों से बाहर जाना ही नहीं तो हमें मन की भी क्या जरूरत। तो मन के पीछे साक्षी पर आता। पर इस साक्षी तक आने के लिए समझ, बुद्धि की जरूरत है। अब बुद्धि द्वारा देखो कि आप मन हो या साक्षी हो। यह निर्णय बुद्धि द्वारा देखो कि आप चलते हो या अचल हो। ये वृत्ति मन चलता है कि तुम चलते हो, ये निर्णय बुद्धि द्वारा करो। और बुद्धि को निर्णय करने की क्षमता शब्द के सहारे मिलती है, ग्रंथों के सहारे मिलती है, गुरु की वाणी से सहायता मिलती है। इस बुद्धि द्वारा निर्णय करो कि ये तो मन का स्वभाव है, जाना आना। तो मन के पीछे जो मन को जानने वाला है साक्षी चेतन, ये थोड़ा जाता आता है। और ये जो चेतन है केवल मन अकेले में नहीं रहता, जहाँ मन नहीं तहाँ भी रहता है। जैसा कि कल बताया था कि मिट्टी सिर्फ इस घड़े में नहीं रहती, जो घड़ा चलता है इधर उधर ले जाते हो, मिट्टी तो इस घड़े के अलावा भी है। ऐसे ही ये चेतन आत्मा सिर्फ इस देह, इंद्रिय और मन में ही नहीं रहता। इस देह, इन इंद्रिय, ये इन इंद्रियों का विषय संसार, मन, इनमें ही नहीं, अमन में भी, बिना मन का भी रहता। यदि बिना मन का चेतन आपको अनुभव में आ जाए तो कहाँ है फिर? या मन को व्यापक बनाकर ये ख्याल करो कि सर्वत्र मैं हूँ, सर्वत्र मैं हूँ। अपनी इस बुद्धि और विवेकवती समष्टि बुद्धि द्वारा बहुत सावधान रहें। इसलिए यदि मन न हो तो आत्मा फिर अचल है। हाँ, इसलिए मन से भी पीछे आओ, फिर आत्मा व्यापक है, वो कहीं जाती आती नहीं है। जाने आने का ख्याल मनादि के कारण और अविवेक के कारण हम इस मन को
अपने साथ जोड़ लेते हैं और इसकी गति को अपनी गति मान लेते हैं। इसलिए अमन होकर साक्षी अनुभव करो। और साक्षी यद्यपि कहाँ, बुद्धि जहाँ है, विचार जहाँ है, वहाँ साक्षी मालूम पड़ता है। जहाँ बुद्धि नहीं वहाँ तुम साक्षी नहीं लगते। इसलिए जहाँ बुद्धि नहीं है तहाँ तुम्हारा नाम साक्षी नहीं, तुम्हारा नाम ब्रह्म। ब्रह्म का ही नाम अंतःकरण में साक्षी है और अंतःकरण के साक्षी का नाम ही जहाँ अंतःकरण नहीं है ब्रह्म है। जैसे घड़े में रहने वाली मिट्टी का नाम आत्मा रख ले, मिट्टी एक है पर घड़े मात्र में रहने वाली मिट्टी को आत्मा कहेंगे और बिना घड़े के भी जहाँ मिट्टी रहती है व्यापक है उसको परमात्मा कहेंगे। तो मन के एरिया में, बुद्धि के केवल क्षेत्र में जो ज्ञान है ये साक्षी है। पर जहाँ बुद्धि नहीं है पेड़ पहाड़ों में, वहाँ भी चैतन्य है। इस चैतन्य का नाम ब्रह्म है। तो ब्रह्म और चेतन की एकता, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य, जो यहाँ रहता है वही सब जगह रहता है, जो सब जगह रहता है वही इस मन में रहता है। ये मन में रहने वाला और बिना मन का रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला दो नहीं है। इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा। एक जगह भागवत ने कहा अहम ब्रह्म, ये अहम जो है ब्रह्म है, और दोबारा कहा ब्रह्माहम, और जो ब्रह्म है वही हम है। जो ब्रह्म है यही अहम है, जो अहम है यही ब्रह्म है। अर्थात जो सब जगह मिट्टी है वही इस घड़े में है, और जो इस घड़े में मिट्टी है ये मिट्टी ही सब जगह है। इस तरह से अंतःकरण का साक्षी ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही अंतःकरण का साक्षी कहलाता है। यदि उपाधि मिट जाएगी तो साक्षी और ब्रह्म दो नाम कौन कहेगा। इस तरह से इस सत्य का विचार करना ये पद्धति है। पीछे लौटते जाओ, लौटते जाओ, लौटते लौटते तुम सब जगह हो जाओगे, फिर लौटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अनेक पद्धतियां हैं ध्यान की। तो ये आज हमने पीछे लौटने की विधि बताई। जो दिखता है उसके पीछे आ जाओ, जो दिखता है तो तुम देख रहे हो, और यदि मन है तो तुम साक्षी हो, यदि साक्षी है तो तुम ब्रह्म हो। ऐसे करके जब भी कुछ जानने में आए तो उसके एक सीढ़ी पीछे, यदि दिखा तो तुम नेत्र, यदि सुनाई पड़ा तो तुम कान, यदि सूंघा तो तुम नाक, यदि छुआ तो तुम त्वचा। इस तरह से विषय से इंद्रियों पर लौट आओ। इंद्रियां कहाँ है, यहाँ, कहाँ है मन, तो कहाँ है श्वास, कहाँ है, तो तुम तुरंत इन इंद्रियों से मन पर लौट आओ। और मन कहाँ, यहाँ गया वहाँ गया। और साक्षी क्या है, केवल मन में नहीं, सर्वत्र। इसलिए इस तरह से ब्रह्म ध्यान, ये ध्यान करना अच्छी एक पद्धति है। और जिनको इस तरह के ध्यान में अभी जल्दी पकड़ना है वो आंख बंद करके प्रकाश देखें, कान बंद करके नाद सुने और नाक में सुगंध अनुभव करें, त्वचा को तालू में लगाकर तुम ध्यान करें तो रस आने लगेगा। और त्वचा में भी लगातार ध्यान करेंगे तो स्पर्श, दिव्य स्पर्श का अनुभव होगा। तो दिव्य स्पर्श, दिव्य श्रवण, दिव्य दर्शन, दिव्य रस, दिव्य सुगंध का अनुभव होने लगेगा। शरीर हल्का फुल्का होगा और सत्वगुण की जागृति हो जाएगी और भीतर के आनंद से आप परिचित हो जाएंगे। शरीर में भी आनंद प्रकट हो जाता है। अभी हमारी कुछ नस नाड़ियों का या इंद्रियों के अंदर विषय के स्पर्श का सुख जानते हैं, जबान में खट्टा मीठा, ऐसे इंद्रियों के धर्म और प्रजनन आदि इंद्रियों के अंगों की क्रियाओं का सुख जानते हैं।
अभी शरीर में रक्त संचार का सुख नहीं जानते। जब शरीर में सही रक्त संचार होता है तो शरीर की नस नस नाड़ी नाड़ी में सर्वांग आनंद होता है। ऐसा अभी तक कोई नहीं कि सारे शरीर का दर्द या एक अंग के दर्द का भेद न जानता हो। एक अंग का दर्द सारे शरीर का दर्द। ऐसे ही किसी इंद्रिय विशेष का सुख और सर्वांग सुख, पूरे देह में सुख का संचार हो तो समझो सत्व गुण पैदा हो गया, तो शरीर का दर्द मिट जाएगा, सारे शरीर में सुख की अनुभूति होगी। ये भी ज्ञान की बहुत अच्छी अवस्था है। यदि ये होने लगेगी तो आगे के कदम बढ़ जाएंगे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करें।